गुरु प्रेमियों, सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे मन में कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये सवाल जो पूछा है एक प्रेमी ने कि क्या सच में करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है। तो सबसे पहले तो मैं करवा चौथ पर बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ का व्रत एक परंपरा है। तो गुरु ने समझाया कि प्यार से मनाओ, खूब मिठाई खाओ, खिलाओ, प्यार से रहो। ये मात्र शक्ति जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, इसे सफल बनाओ कैसे? प्यार से। तो इसलिए इस त्यौहार को प्यार से मनाओ, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। और जैसे कि प्रश्न किया है कि क्या सच में करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है, तो बिल्कुल होती है। क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्रत किया जाए वो तीर्थजीवी बनाता है। जैसे कहा नहीं कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, और जो भगवान को पूजते हैं वो भगवान को। तो तुमने एक कहते नहीं है कि किसी भी दैवी शक्तियां जो होती हैं वो तुम्हारे अंदर, जैसे गुरु ने बताया, अगर तुम उसका आह्वान करते हो, उनसे कुछ मांगते हो, तो ऐसा है कि वो पूरा होता है। जैसे कि इन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या आयु लंबी होती है, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि कोई भी व्रत किया जाए वो तीर्थजीवी बनाता है। कोई व्रत करो ना करो, अपने से बड़ों की इज्जत जरूर करो, ये व्रत लो। लेकिन व्रत में हम क्या करते हैं? हम डिमांडिंग बन जाते हैं, मतलब हमारी डिमांड हो जाती है। तो गुरु कहते हैं व्रत करने में कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन व्रत ऐसा लो कि वो हमेशा के लिए चले। जैसे कि देखिए व्रत के कितने फायदे होते हैं, गुरु ने बताया कि मतलब आपका पेट भी साफ होगा उससे, ठीक है। और लेकिन बशर्ते ये है कि व्रत कोई भी रखो, लेकिन मन में कोई हीन भावना ना आए, और मन में यही विचार के साथ रखो कि हम व्रत किस लिए रख रहे हैं। जैसे होता नहीं, गुरु क्या कहते हैं कि इसका व्रत लो कि अहंकार नहीं करेंगे, आज झगड़ा नहीं करेंगे। करवा चौथ पे तुम क्या करते हो? बहुत सारे लोग हैं तो झगड़ा करेंगे, कहेंगे क्या नहीं मुझे ये साड़ी ला के दो, मुझे ये सामान ला के दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। गुरु क्या समझाएं? फर्स्ट लाइन यही बताया है कि खूब मिठाई खाओ, खिलाओ, अच्छे से प्यार के साथ में करवा चौथ का व्रत मनाओ। व्रत करने में कोई मनाही नहीं है। और जो प्रश्न किया है कि आयु लंबी होती है, तो बिल्कुल भी लंबी होती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सबकी इज्जत करना, प्रणाम करना शुरू कर दें, उनका आदर करेंगे तो अपने आयु आप ही क्या होगा कि तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद मिलता है ना। जैसे आप किसी के पैर छूओगे अपने घर में बड़ों के, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, दीर्घायु हो। तो याद रखना कि आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने व्रत रखा, प्रार्थना की भगवान से कि हमारे पति की आयु लंबी हो। याद रखें कि सच्चे मन से की गई जो प्रार्थना होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, और भगवान उसे स्वीकारता ही है। अब जैसे एक परंपरा चली आ रही है कि हाँ भाई करवा चौथ का व्रत, इसके पीछे की कहानियाँ भी बहुत सुनी होंगी आपने कि 7 भाई थे और बहन थी, तो उनको चांद, मतलब अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। तो उन्होंने चांद, कैसे नकली चांद दिखा करके उनको खाना खिला दिया था, ठीक है। ये तो कहानी है, लेकिन अब कहने का मतलब है कि उसमें आपके मन में ये ना, जैसे बहुत सारी बातें होती ना कि हाय शगुन अपशगुन, ठीक है, कहीं अपशगुन ना हो जाए। आपके मन में जो नकारात्मक विचार है वो नहीं आने चाहिए। जैसे होता नहीं है कि संत के लिए ये बिल्कुल भी बात लागू नहीं होती है। इस बात को आप जरा थोड़ा ध्यान से समझिए कि संत के लिए ये बात लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुरु कहते नहीं, साधु संत होकर भी यदि शगुन अपशगुन और इस टाइप की बातों को अगर माने तो वो साधु नहीं है। और गुरु कहते हैं कि जब सत्य का ज्ञान हो गया है तो सत्य जानने वाला वो पाखंड में नहीं फंसता है। अब जैसे एक प्रेमी ने पूछा कि भाई हमारा मन तो नहीं होता है व्रत करने का, लेकिन शुरू से भाई चलता चला आ रहा है, तो क्या हम इसको करें कि ना करें? बिल्कुल करो।
करने में कोई भी बुराई नहीं है। व्रत रखो, प्यार से रखो, क्योंकि ये कहते नहीं है कि आपने शुरू से किया है, अगर आज आप नहीं करोगे, और अगर आप व्रत कर रहे हो सच्चे मन से करो ना। जैसे अगर आपका चलता है तो आप भूखे प्यासे होकर के करो, और अगर आपका नहीं चलता है तो कुछ उसमें कहते नहीं है कि अब तो बहुत लोग चाय भी पी लेते हैं, पहले तो निर्जला रखते थे। ठीक है, तो जैसे सद पाए वैसे करो, किसी भी पाखंड में ना फंसो। और एक बात और है कि पर्व क्यों आते हैं, ये जैसे दिवाली है, होली है, नवरात्र है, करवा चौथ का व्रत है, तो क्यों आते हैं? ताकि हम अपनी संस्कृति को याद रखें। ठीक है, और सबसे अच्छा बर्ताव करें, व्यवहार करें, और सच्चे मन से कोई भी साधना करो तो असंभव को भी वो संभव बना देता है। जैसे सत्यवान को देखो वापस लेकर आई सावित्री, तो गुरु तो समझाते हैं कि सारी शक्तियाँ, सारी दैवी शक्तियाँ सब तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम अपनी शक्ति को पहचानो। ठीक है, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है। तो गुरु समझाते हैं कि तुम ऊंचा उठो। गुरु तो ज्ञान सच का बताते हैं, और सच से हम सबको अवगत भी करा दिया है। ठीक है, लेकिन कोई भी कार्य करो उसमें फंसो नहीं, बस मेन मुद्दा यही है। गुरु कहते हैं कि तुम कहीं भी संसार में जाओ, लेकिन अपनी एक डोर से बंधे रहो, यानी कि गुरु ने जैसा बताया है तो उसी मार्ग पर चलते रहो। और व्रत रखो, जरूर रखो, लेकिन कोई इसमें डिमांड नहीं करो। गुरु यही समझाते थे कि तुम लोग क्या करते हो, डिमांड करते हो कि हमें तो सबसे महंगी वाली साड़ी चाहिए, आज हमें ये जेवर चाहिए, तो इसके लिए नहीं व्रत रखना है। व्रत रखना है, प्यार से रखो, उससे तुम्हारा पेट भी शुद्ध होगा, मन की भावना तो बदलेगी ही, भले ही एक दिन के लिए बदले। तो जो भी काम करो विश्वास और लगन के साथ में करो, तो तुम्हारा व्रत ये सफल है। और करवा चौथ का व्रत बुरा नहीं है, बुरा है तो क्या है, हमारी सोच बुरी है। जैसे कि ग्रंथों में भी बताया गया, क्या बताया गया कि सीता जी तो लंबी मांग भरती थी राम जी की लंबी आयु के लिए। ठीक है, ऐसे बताया नहीं, तो सब लोग कैसे, जैसा आपका मन करे वैसा करो। ठीक है, क्योंकि गुरु सच्चाई से हमें अवगत करा चुके हैं। लेकिन अगर जैसे है नहीं कि नवरात्रों पे भी जैसे एक प्रेमी ने पूछा था कि हम अपने घर में कलश रखें कि ना रखें, तो अगर भाई जैसे गुरु ने समझाया है कि आप अपने किचन में एक लोटा रखा हुआ है उसको रख रहे हो, आप ये ध्यान करो ना कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। क्योंकि अब हम कहें कि हम गुरु के ज्ञान में हैं, हम सत्संग जाते हैं, तो हम बच्चों की शादी नहीं करेंगे या पढ़ाई नहीं करेंगे, घर के तीज त्योहार नहीं मनाएंगे, नहीं, क्योंकि गुरु ने कुछ मना नहीं किया है। गुरु ने तुम्हें सच बताया है, और उस सच की राह पर चलना न चलना वो किसका काम है, हमारा काम है, किसी और का काम नहीं है। तो व्रत रखो, बिल्कुल रखो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बार बार इस प्रश्न को जैसे कि बहुत लोग पूछते भी हैं कि बहुत लोग कहते भी हैं कि हमारा व्रत अपने आप छूट गया। सही बात है, जब तुम्हारा सच्चा, कहते नहीं, सच्चाई से तुम्हें अवगत जब गुरु ने करा दिया है, तो तुम्हारा कर्म कांड में मन लगेगा नहीं। लेकिन कहते नहीं कि बहुत सारी जैसे हाथी के दांत होते हैं, वो दिखाने के लिए अलग होते हैं और खाने के लिए अलग होते हैं। ठीक इसी तरह संत के साथ में होता है कि जैसे हम क्योंकि गृहस्थ में हैं, सबसे मेन मुद्दा ये बात यहाँ पे आती है कि हम गृहस्थ में हैं। जैसे गृहस्थ में है तो कोई कहता है कि आज हम पूड़ी सब्जी खाएंगे, कोई कहता है हम दाल चावल खाएंगे, और कोई कहता है कि हम सादी रोटी ही खाएंगे। ठीक है, तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो ठीक इसी तरह से इस बात को समझो कि घर में अगर हमारे ये प्रोग्राम करने से, इस व्रत को रखने से अगर पति के चेहरे पे खुशी आती है, घर में हमारी सास खुश होती हैं, ठीक है, सभी जब खुश होते हैं, तो ये व्रत जरूर से जरूर रखना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और बुरा कोई भी जो पर्व और त्यौहार जो बने हुए हैं वो बुरा नहीं है। और जैसे कि जो प्रश्न है तो उसमें देखिए गुरु के ज्ञान द्वारा ये समाधान बताया जा रहा है, और भगवान ही बैठ कर के अंदर बोलते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने
पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो सच्चाई से गुरु ने अवगत करा दिया है। और अगर आप कोई किसी भी चीज़ की, जैसे एक उदाहरण गुरु देते थे हमेशा कि अगर पिता से बच्चा अगर कुछ मांगेगा तो वो देंगे, लेकिन अगर गलत औजार कहेगा, जैसे छोटा बच्चा है और दुकान पे वो गया हुआ है और कह रहा है कि पापा मुझे टॉफ़ी दिला दो, तो पापा टॉफ़ी दिला देते हैं। लेकिन अगर कहेगा बच्चा कि मुझे आप ब्लेड दिला दो, कोई चाकू दिला दो, तो पापा नहीं दिलाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप व्रत करते हो, कोई डिमांड रखकर व्रत करते हो, तो वो तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए सुखदाई है कि नहीं है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो समझना हमें है और किसी को नहीं समझना है। किसी भी पर्व में बार बार यही बात समझाई गुरु ने कि किसी भी चीज़ में, दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, भले मन के वास्ते। इसलिए एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि गुरु ने जैसे समझाया कि प्यार से रहो, प्यार से व्रत रखो, प्यार से सबके साथ में रहो और खूब मीठा खाओ, खिलाओ, घर में बनाओ, बहुत प्रसन्नता के साथ में। अगर आपका मन करता है तो बिल्कुल 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 व्रत रखिए। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा प्रेमियों, क्योंकि जैसे क्वेश्चन एक लोग पूछते हैं तो उसका समाधान सभी के लिए हो जाता है। तो इसीलिए ये मतलब आप अपने मन में संशय ना लाइए। अगर आप डिमांड करते हो भगवान से कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, तो जैसे बताया नहीं कि सभी का आशीर्वाद मिलता है। जो अपना रहन सहन प्रेम व्यवहार से रहता है, तो आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कभी खाली नहीं जाती है और इससे लंबी उम्र तो होती ही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और करवा चौथ की एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हरिओम तत्सत।